गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तैयार है अपन अपने एसएससी के मॉक नंबर 66 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी में कुछ की पॉइंट्स हैं और ये है आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप आंसर को चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करके सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आपके सामने कोई डायग्राम बना रखे हैं और उसके बाद पूछा है कि नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनेगा। तो इसमें अगर आप फोकस करते हैं तो इसमें आपके सिंगल सर्कल है, इसमें डबल सर्कल है, इसमें ट्रिपल सर्कल है। अगले बार कितना सर्कल आएंगे? चार सर्कल आपको इन तीनों में दिख रहे हो। वाला ऑप्शन आपका वैसे कट गया। अब देखिए सर्कल की पोजिशन भी पहले यहाँ पर था, फिर नीचे आया, फिर लेफ्ट में, कहाँ आएगा? ऊपर। तो चारों सर्कल ऊपर किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हो, इसमें आ रहे हो। वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। अब हम फोकस करते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल एरो एक बार इधर आ रहा है, फिर एरो ये नीचे आ रहा है, फिर एरो इधर की, अगली बार एरो का आना चाहिए ऊपर। तो ऊपर किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। तो इसी का आना चाहिए। यार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, आपके सामने 5 वर्ड दे रखे हैं। इन वर्ड को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी आपको जमाना है कि डिक्शनरी में जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में जमाना है। अगर आप इन सब में फोकस करेंगे, इन सब का फर्स्ट लेटर आपका एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें से स्टार्टिंग किससे करें। अब इसमें डब्ल्यू आ रहा है, इसमें डब्ल्यू आ रहा है, इसमें डब्ल्यू आ रहा है, इसमें टी आ रहा है और इसमें टी आ रहा है। तो टी डब्ल्यू से पहले आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से होगा। अब देखिए इसमें भी टी ए, इसमें भी टी ए एम तक, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और एम के बाद इसमें पी आ रहा है और इसमें एम आ रहा है। तो एम पहले आता है और पी बाद में आता है। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा 5 वाला, यह आ जाएगा नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 4। उसके बाद अपन देखते हैं इन तीनों में कहाँ तक कॉमन है? डब्ल्यू ए तक, डब्ल्यू ए तक, डब्ल्यू ए तक। अब इसमें क्या आ रहा है? जी, इसमें आ रहा है पी, इसमें आ रहा है एल। तो जी पहले आता है तो ये 3rd नंबर, फिर एल आएगा ये 4 नंबर, और फिर ये आ जाएगा 5th पोजीशन पर। तो 5 4 के बाद आप किसको लिखेंगे? 3rd वाले को लिखेंगे। 3rd के बाद आप लिखेंगे 1 वाले को, 1 के बाद आप लिखेंगे 2 वाले को। तो इसका आंसर रहेगा 5 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 2। 5 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको जमाना है इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने 2 पैटर्न दे रखे हैं। जो रूल इन पैटर्न में चल रहा है उसी पैटर्न से इन चारों में से आपको बताना है कि वही का पैटर्न किस में लग रहा है। अगर आप देखते हैं तो आपको 6 और 7 दो छोटे नंबर दिख रहे हैं और बीच में एक 39 बड़ा नंबर दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि 39 ये इन 6 और 7 से बन रहा है, और इधर देखेंगे 3 और 2 इनसे क्या मिलकर बन रहा है? 15। तो अगर ध्यान से देखेंगे 6 + 7 कितना होता है? 13, और बीच में क्या लिखा हुआ है? 39। तो इसमें क्या चल रहा है? 6 + 7 को करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। कितना आ जाएगा? 39। वो को पैटर्न इसमें भी चल रहा है। फर्स्ट और लास्ट को तो क्या करना है? प्लस। तो 3 + 2, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? वापस 3 से। 3 + 2 कितना? 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 15। तो पैटर्न क्या चल रहा है? फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस करके उसको 3 टाइम आपके बीच में आ रहा है। तो अब देखिए 9 और 14 कितना होता है? 23, उसका 3 टाइम बीच में नहीं आ रहा। 3 और 11 कितना? 14, उसका भी 3 टाइम 42 होता है, यहाँ पर बीच में नहीं आ रहा। 11 और 10 21, इसका 3 टाइम होता है 63, वो बीच में नहीं। लास्ट में देखिएगा 8 + 12 20, 20 का 3 टाइम 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इसमें ऐसे कौन से 2 साइन आप चेंज करेंगे कि जिससे आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो सबसे पहले आपको फोकस करिएगा यहाँ पर 5 / 3। अगर 5 में डिवाइड करेंगे 3 से, कैसे आंसर क्या आएगा? पॉइंट में, बट अपना आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो आपको डिवाइड को तो चेंज करना है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि डिवाइड वाले कौन कौन से हैं। तो इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें भी नहीं है, ये खत्म। अब इन दोनों में आपको फोकस करना है। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे डिवाइड को चेंज किससे कर रहा है? माइनस से। डिवाइड को चेंज कर रहा है माइनस से, और इसमें डिवाइड को चेंज कर रहा है मल्टीप्लाई से। डिवाइड को चेंज कर रहा है मल्टीप्लाई से। अब अगर डिवाइड को माइनस से चेंज कर देंगे तो आप आगे देखिएगा, मल्टीप्लाई को अगर चेंज नहीं करेंगे तो 15 × 5 कितना हो जाता है? 250, बट आंसर कितना आ रहा है? 36। इसका मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई से आपको चेंज करना पड़ेगा, माइनस से आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको चेंज किया, क्योंकि अगर इसको अगर माइनस से चेंज किया तो मल्टीप्लाई वाला चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा तो आंसर 250 का प्लस आएगा। तो मतलब ऑप्शन 3rd भी एक बार आपके लिए गया। अब अपन 4th को चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 5 3 8 2 = 36। अपन किसको इंटरचेंज कर रहे हैं? मल्टीप्लाई को डिवाइड से। जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ आ जाएगा डिवाइड, और जहाँ डिवाइड वहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। आगे आपका प्लस है ही है, ये माइनस है। 50 / 5 कितना आ जाएगा? 10 × 3, ये कितना हो जाएगा? 30। 30 में 8 जोड़ा 38 - 2 कितना आ जाएगा? 38 - 2 = 36, और आपको चाहिए भी कितना था? 36। ठीक है बच्चों, ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा ऑप्शन होना। बाकी आप 4 ऑप्शन करेंगे टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखो, जो ऑप्शन करते जाते हैं उनको काटो, और जो बचता है उसको करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट
जो रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में दे रखा है वही रिलेशन इसका किसके साथ है, बुक्स लाइब्रेरी। तो सीधा समझ में आ रहा है बुक्स कहाँ रखी जाती है, लाइब्रेरी में। दूसरा है आर्ट फैक्ट, आर्ट फैक्ट कहाँ रखे जाते हैं, आपके म्यूजियम में। कहाँ रखे जाते हैं, म्यूजियम में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग का। इसमें समझिएगा पेपर को पहले आपने हाफ इधर मोल्ड किया, फिर आपने हाफ इधर मोल्ड किया, उसके बाद यहाँ पर आपने ये सारी कंडीशन डायग्राम बना दी। अब जब इसको फर्स्ट ओपन करेंगे तो समझिएगा सर्कल तो आपका सेंटर में आएगा ही आएगा, ये वाला पार्ट आपके इतना खुलेगा, और एरो जो आ रहा है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो एरो आ रहा है ये एरो से पूरा टच नहीं कर रहा है, बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। और जब ये वापस खुलेगा तो वापस सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये वाला आपका पूरा कवर हो जाएगा, इसमें भी एरो, इसमें भी एरो। अब बार वाले की बात करते हैं। बार में जो आ रहा है ये आपके कर्व शेप में आ रहा है, तो इसमें दो कर्व इधर आ रहे हैं, दो कर्व इधर आएंगे, दो कर्व इधर आएंगे। अब अगर ध्यान रखते हैं कि बिना बाउंड्री के टच के एक्स किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक आपके इसमें आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। इन दोनों में भी अगर आप देखते हैं तो अगर आप बाउंड्री में देखेंगे अपने क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो इसमें दोनों कर्व बन रहे हैं, इसमें कर्व और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। कुछ आपको रिलेशंस दे रखे हैं, जैसे ए प्लस बी, अगर बीच में प्लस आता है तो फर्स्ट वाला जो नाम है वो सेकंड वाला नाम का जो फादर, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो फर्स्ट वाला नाम सेकंड वाले की मदर, अगर बीच में मल्टीप्लाई तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले का ब्रदर, और फर्स्ट अगर बीच में परसेंटेज आता है तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या हो जाएगी, सिस्टर, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए आपको इक्वेशन को सोल्व करके आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एम प्लस वाई, प्लस का मतलब क्या था, फर्स्ट वाले सेकंड का फादर है, तो एम किसका फादर है, वाई का फादर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके प्लस सेकंड। उसके बाद अगर अपन देखते हैं y और w के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या बोलता है, पहले वाले दूसरे का क्या है, भाई, तो y किसका भाई है, w का भाई है। y किसका भाई है, w का भाई, भाई मतलब लड़का, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट है w और t के बीच में क्या आ रहा है, माइनस। माइनस वाला क्या बोलता है, पहले वाले दूसरे की मदर है, तो w किसकी मदर है, t की मदर है। w किसकी मदर है, t की। यहाँ क्या आ जाएगा आपके माइनस। अब इस डायग्राम में बेस पूछने की पूछा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू टी, वाई का टी से क्या रिलेशन है, मम्मी का भाई। मम्मी का भाई क्या हो जाता है, मामा। मामा को अपन क्या बोलते हैं, अंकल है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंकल। मम्मी के भाई मामा, मामा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, ठीक है बच्चों। इसका आंसर है आपका अंकल। नेक्स्ट है आपके सामने सीरीज दे रखी है, इसके बीच में एक नंबर मिसिंग है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। 13 और 41, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 28। इनके दोनों के बीच का आपका डिफरेंस कितना है, 65। इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके 126। कितना है इसका, 126। अगले का नहीं पता, अगले का नहीं पता। तो इसमें अगर अपन पैटर्न पकड़ते हैं, 28, 28, 65, 126 से आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, बट अपन ने कुछ याद कर रखे हैं। क्या याद कर रखे हैं, क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ये क्या, 27 का पास का नंबर 28। 4 का कितना होता है, 64, उसके पास का नंबर। 5 का क्यूब 125, उसके पास का नंबर। तो मैंने आपको पहले क्लास में कह दिया था कि स्क्वायर के साथ साथ क्यूब के साथ साथ उनके पड़ोसी भी याद होने चाहिए। तो 28 क्या है आपका, 3 का क्यूब +1। 65 क्या है, 4 का क्यूब +1। 126 क्या है, 5 का क्यूब +1। तो अगला आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब +1। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 + 1 कितना हो जाएगा, 217। 232 में 216 17 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 449। 449 ऑप्शन नंबर 4, 449, ठीक है बच्चों। पैटर्न क्या चल रहा है, क्यूब +1, क्यूब +1, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने एक बॉक्स दे रखा है और इसका पूछा है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या था, जो चीज़ राइट में वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट में, जो लेफ्ट में वो कहाँ जाएगी, राइट में। अब समझिएगा, ये आपके राइट में @ तो ये उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा कैसे बनेगा @ ये तो बनेगा भी नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ये दोनों आपके @ की कंडीशन सही है, और @ के पास में क्या आएगा, एस। एस भी क्या बनेगा, उल्टा। एस उल्टा इसमें भी बनता है, एस उल्टा इसमें भी बनता है, बट इसमें एस ऊपर चला गया, एस आपकी पोजीशन ये रहेगी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको वापस एक अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है और इसके बेस पे आपसे आंसर पूछा गया है, ठीक है, कि नेक्स्ट सीरीज क्या आ जाएगी। तो इसमें डायरेक्ट समझिएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। थर्ड पोजीशन पे जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई एच के, ऑप्शन नंबर 2। ई एच के, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोज का है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर कंक्लूजन दे रखे हैं, फिर पूछ रहा है कि कौन सा आपका कंक्लूजन सही है। पहला, ओनली अ फ्यू कॉइन आर करेंसी, सिर्फ कुछ कॉइन ही आपके क्या है करेंसी में आएंगे, ओनली अ फ्यू कॉइन आर करेंसी। नेक्स्ट दे रखा है ऑल करेंसी इज मनी, सारी सारी करेंसी आपकी किसके अंदर आ जाएगी, मनी के अंदर आ जाएगी। और अगला दे रखा है नो मनी इज नोट, कोई भी मनी आपका नोट नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं, सम कॉइन इज नोट, क्या कुछ कॉइन नोट में आ रहे हैं, कॉइन जरा नोट जरा टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा, नो कॉइन इज नोट, कोई भी कॉइन आपका नोट नहीं है, ओके। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से क्या देखना है बच्चों, दोनों नाम सेम है, कॉइन कॉइन, नोट नोट, सम और नो। अपन ने क्या देखा, इधर केस क्या हो सकता है, जब दोनों नाम सेम हो, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, और एक डायग्राम आपको मिल रहा है, जैसे नो वाला तो आपको ये मिल गया, और सम वाले केस में अपन नोट को इसको टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड तो आपके क्या हो गए आइदर में, फर्स्ट और सेकंड तो आपके क्या बन गए आइदर। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं, थर्ड क्या बोल रखा है, ऑल कॉइन बीन करेंसी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे कॉइन करेंसी में आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्लियर दे दिया है, ओनली अ फ्यू कॉइन आर करेंसी, सिर्फ कुछ कॉइन ही करेंसी होंगे, तो सारे होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो थर्ड वाला आपका रॉन्ग, तो आंसर आएगा आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, जब भी ऑप्शन में आपको दोनों नाम सेम दिखे, बस ध्यान रखना, क्योंकि जैसे मैंने भी चेक किया था, फर्स्ट को पढ़ा सेकंड को देखा ही नहीं, जैसे सेकंड को देखा क्लिक करके दोनों नाम सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने एक डाइस के कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, और आपको पूछा है इसमें कि डॉलर के अपोजिट में कौन सा साइन आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं, इनमें से आप किसी को भी लेकर आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अपन ने क्लास में कुछ चीज़ पढ़ी उसको समझे, तो अपन सोल्व किससे करेंगे, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड से। इन दोनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है, परसेंटेज, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, परसेंटेज। अपन ने क्या सीखा था, जो भी दोनों में से कॉमन नंबर, उसके बाद रिमेनिंग नंबर को क्लॉकवाइज लिख दो। तो परसेंट के बाद क्या आ रहा है, एट द रेट के बाद क्या आ रहा है, डॉलर। परसेंटेज के बाद आ रहा है एट द रेट के बाद क्या आ रहा है, डॉलर। वापस सेकंड डायग्राम पाएंगे, सेकंड डायग्राम में जो कॉमन है, कॉमन लिखेंगे, तो परसेंटेज नीचे क्या आ जाएगा, वापस परसेंटेज ही आएगा, और परसेंटेज के बाद रिमेनिंग जो नंबर उसको लिख देंगे क्लॉकवाइज। तो परसेंटेज के बाद आ जाएगा आपके हैशटैग, और उसके बाद आपके आ जाएगा ये आ गया कंटिन्यू, क्योंकि आपको लिखना क्या, उस कॉमन नंबर के बाद जो रिमेनिंग उसको क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इसमें क्या, जो आमने सामने होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डॉलर का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका हैशटैग, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हैशटैग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इसमें बोला है कि किसी सर्टेन लैंग्वेज में टारगेट को अपन क्या लिखते हैं, VYTEGR। ठीक है, टारगेट को अपन क्या लिख रहे हैं, TARGET, इसको अपन लिख रहे हैं VYTEG और R। उसी पैटर्न से फॉलो करते हुए आपको बताना है कि अचीव्स, ACHIEVE, इसको अपन क्या लिखेंगे। तो पहले इसमें अपन पैटर्न पता करेंगे, उसी पैटर्न से अपन इसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए, टी के बाद वी पे गए, क्या छोड़ा आपने, यू, वाई से आप ए पे गए, क्या छोड़ा आपने, जेड, आर एस टी ई एफ जी आर एस टी। तो पैटर्न क्या चल रहा है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, और हर बार एक एक का गैप चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे से, ए के बाद आप बी को छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा सी, वापस रिवर्स में भी एक लिखेंगे, ए के बाद बी को छोड़ा क्या आ गया सी, एच के बाद आई को छोड़ा क्या आ गया जे, जी के बाद एच को छोड़ा आई, ई के बाद एफ को छोड़ा जी, टी के बाद यू को छोड़ा वी, ई के बाद एफ को छोड़ा जी। तो क्या बन गया, CAJGGTG, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, जो पैटर्न इसमें चल रहा है वही पैटर्न अपन इसमें भी लगाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, और इसके बाद पूछा कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। लास्ट क्लास में भी अपन ने, लास्ट टेस्ट में भी अपन ने एक नया पैटर्न सीखा था, आज भी अपन एक और नया पैटर्न सीखेंगे। इसमें नया पैटर्न क्या चल रहा है, आप देखेंगे इस चारों के चारों कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का आपस में कोई लिंक आप बनाने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं बनेगा। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ध्यान समझिएगा, जो भी वर्ड खत्म हो रहा है उसके लास्ट 2 लेटर जो हैं उससे नए वाला वर्ड के स्टार्ट हो रहा है। तो ये खत्म किससे हो रहा है, TH से, तो अगला वाला किससे स्टार्ट होगा, TH से।
इसके लास्ट के दो लेटर क्या, जी एच, अगला वाला किससे स्टार्ट हो गया, जी एच। इसके लास्ट के दो लेटर क्या, एच टी, अगला किससे स्टार्ट हो जाएगा, एच टी। तो इसके लास्ट के दो लेटर क्या, डी वाई। तो अगला जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, डी वाई से। तो डी वाई से कौन सा स्टार्ट हो रहा है आपके, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, एक नया पैटर्न है, आपको नया पैटर्न सीखने को मिला आज, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब इसे पूछा है कि इन सब में से ओट कौन सा है, अलग कौन सा है। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस करो ना 8, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 8, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस आपका 8। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओके वापस इसमें नेक्स्ट में बोला है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, जिस पैटर्न को यहाँ फॉलो करें उसी पैटर्न से यहाँ पर क्या आएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपका क्या 14 का स्क्वायर, इसको अगर अपन ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो भी पीछे नंबर आ रहा है वो किसी न किसी का स्क्वायर आ रहा है। तो ये 14 का स्क्वायर है, तो 14 का इसमें क्या रिलेशन है। अगर आप इन तीनों को साथ में ऐड करते हैं, 7 + 4 + 3 तो कितना आ रहा है 14, ठीक है। इधर अगर आप ऐड करते हैं 6 + 2 + 8 कितना आ गया 16, ठीक है। तो जो अपन ऐड करके नंबर ला रहे हैं उसी का स्क्वायर अपन आगे लिख रहे हैं, यहाँ पर 14 का स्क्वायर इसमें 16। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं 4 + 1 + 8 कितना हो जाएगा 13। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, आगे जो वर्ड दे रखा, आगे जो नंबर दे रखा है उसकी तीनों डिजिट्स का आप सम करेंगे, जो भी सम आ रहा है उसी का स्क्वायर आपको आगे लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, वापस इसको ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें समझिएगा। इसका नेक्स्ट लेटर, लास्ट वाले का भी नेक्स्ट लेटर, और बीच वाले का नंबर कितना होता है 2, इसका होता है 3। इसका क्या लिखा अपन ने डबल, क्या पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट वाले का तो नेक्स्ट, लास्ट वाले का भी नेक्स्ट, और बीच वाले जो दोनों हैं उनके जो नंबर होते हैं उनके नंबर को आपको डबल करके यहाँ लिखना है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, वाई के एक्स के बाद में क्या आता है वाई, एफ का नंबर कितना होता है 6, और एच का नंबर कितना होता है 8। तो 6 का डबल 12 और 8 का डबल 16। तो क्या आ जाएगा X1216Y, X1216Y, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है इनमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। पहला बोल रहा है स्टार्ट, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करनी, बिगिन, बिगिन में किसी चीज़ की शुरुआत करना, इनिशिएटिव, किसी काम में आप भाग लेते हैं वो भी आपकी एक तरीके से शुरुआत ही हुई। हर्डल, हर्डल होता है किसी काम में बाधा पहुंचाना। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा हर्डल। बाकी तीनों आप किसी न किसी काम की शुरुआत करने में आप भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला है इसने, अगर किसी कोड पैटर्न से अगर प्रश्न का कोड क्या लिखा जा रहा है, प्रश्नल का कोड अपन लिख रहे हैं 56421897। उसी तरह सोलर का कोड अपन लिख रहे हैं 21794। तो आपको बताना है सोनार का कोड क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें पैटर्न पकड़ेंगे, इसमें समझिएगा। इसमें एस ओ थर्ड नंबर पे आपके, फर्स्ट नंबर पे एस आ रहा है, इसमें एस कहाँ पर आ रहा है फोर्थ नंबर पे। तो इसमें भी फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 2, फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है 2। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखते हैं इसमें लास्ट में आ रहा है एल, इसमें आ रहा है थर्ड नंबर पे एल। तो आर का कोड क्या है 7, और थर्ड नंबर का कोड भी क्या आ रहा है 7। इसका मतलब जो जिस पोजीशन पर वही उसका कोड है, जो जिस पोजीशन पर है वही उसका कोड है। अब समझिएगा, इसमें एस ओ एल ए आर, तो एस ओ और ए आर फर्स्ट दो लास्ट दो 7 है, मतलब 2 1 और लास्ट में 9 4 तो आएगा ही आएगा। बीच में क्या बच गया एन, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर एन का कोड अपने को क्या मिल गया लास्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21894, 21894 आपका ऑप्शन नंबर 1, 21894 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ठीक है, वही आपको सिंबल दे रखे हैं, उन सिंबल के अकॉर्डिंग अपने को रिलेशन पता करना है। उसके बाद आपको ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आपको बताना है कि यू का पी से क्या रिलेशन है। स्टार्ट करते हैं। ओ एट द रेट की, एट द रेट क्या बोलता है मदर, ओ किसकी मदर है यू की मदर है, मदर इसलिए फीमेल माइनस आ जाएगा। अगला क्यू हैज पी, हैज का मतलब क्या है, पहले वाले की दूसरे से शादी हुई है, तो क्यू की शादी किससे हो गई है पी से शादी हो गई। अब इसमें पता नहीं कि लड़का कौन है लड़की कौन है, इसलिए अपन अभी प्लस माइनस कहीं नहीं लगा रहे। अगली कंडीशन पी एंड टी,
पी एंड टी का मतलब क्या है, पहले वाले दूसरे की बहन है, तो पी किसकी सिस्टर है, टी की सिस्टर है, सिस्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फीमेल, अगर ये फीमेल तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस। उसके बाद वापस आगे चलते हैं, टी हैस आर, हैस वापस क्या बोलता है, मेरिड, टी की शादी किससे हुई है, आर से हुई है, वापस इसमें भी जेंडर अभी तक पता नहीं अपने को। अगली कंडीशन, आर एट द रेट यू, एट द रेट क्या बोलता है, पहले वाले दूसरे की मदर है, तो आर किसकी मदर है, यू की मदर है, अगर ये मदर है तो फीमेल माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हस्बैंड प्लस, जैसे ही अपने को कपल में एक का जेंडर मिल जाता है दूसरे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगला यू डॉलर के, डॉलर वाला क्या बोलता है, पहले वाला दूसरे का भाई है, तो यू किसका भाई है, के का भाई है, तो यू का जेंडर क्या हो जाएगा प्लस लड़का। ठीक है, ये पूरी डायग्राम बन गई। अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, यू का पी से क्या रिलेशन है, तो ये इसका भाई, और भाई का बेटा क्या कहलाता है, भांजा, और भांजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू, आंसर आ जाएगा नेफ्यू। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा भांजा, नेफ्यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने चार वर्ड दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि इसमें से अलग कौन सा है। पहला दे रखा है भरतनाट्यम, दूसरा दे रखा है बिहू, तीसरा दे रखा है गरवाली और चौथा दे रखा है बेली, बेले। ठीक है, ओके, ऊपर तीनों वाले तो आपके इंडिया के नृत्य हैं और चौथा वाला बेले, बेले आपका बेली जो कहते हैं अपन बेले, ये आपका है वेस्टर्न साइड का डांस है, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, बेले। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाले तीनों तो अपने इंडिया के डांस है और बेले आपका क्या है, फॉरेन का डांस है, फॉरेन कंट्रीज में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वापस अगर सिलोज में क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, नो ब्रिक्स आर सीमेंट, कोई भी ब्रिक्स आपके सीमेंट नहीं है। नो सीमेंट आर स्टील, कोई भी सीमेंट स्टील नहीं है। ऑल स्टील आर सैंड, सारी सारी स्टील आपकी किसके अंदर आ जाएगी, सैंड के अंदर आ रही है। और ऑल सैंड आर रूड, सारी सारी सैंड किस में आ गई, आपके रोड्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है, सम ब्रिक्स आर नॉट रोड, पहला वाला केस किसका आ जाएगा, समनोड का केस। समनोड का केस हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट वाले नाम को सेकंड वाले नाम में रखने की कोशिश करी, अगर पूरा पूरा रख पा रहे हैं तो समनोड केस नहीं लगेगा, अगर उसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट उसमें नहीं जाएगा तो आप समनोड केस लगेगा। अभी बोला है सम ब्रिक्स आर नॉट रोड, ब्रिक्स और रोड के लिए डायरेक्टली कुछ मना नहीं कर रखा है, तो ब्रिक्स को उठा के मैं रोड में पूरा पूरा रख सकता हूँ, तो इसका मतलब कुछ भी पार्ट इसका बाहर नहीं रहेगा, इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड, सम रोड आर स्टील, क्या रोड का कुछ पार्ट स्टील में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, फर्स्ट सेकंड वाला आपका राइट। थर्ड, सम सैंड आर नॉट सीमेंट, इस बार बोल रहा है कि सैंड का कुछ हिस्सा आपके सीमेंट में नहीं जाएगा। अब समझिएगा, मना किसके लिए किया गया, सीमेंट और स्टील के लिए, स्टील कभी भी सीमेंट में नहीं जाएगा और स्टील पूरा का पूरा किसके अंदर है, सैंड के अंदर। अगर मैं सैंड को स्टील में रखना चाहूंगा तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा, मतलब कुछ पार्ट सैंड का बाहर रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट। और लास्ट में दे रखा सम स्टील आर ब्रिक्स, क्या स्टील और ब्रिक्स टच हो रहे, नहीं हो रहे, चौथा भी आपका रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ओनली सेकंड एंड थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वहाँ पर आपको कुछ फिगर दे रखे हैं, उसके बाद पूछा है कि नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा, तो इसमें अपन सबसे पहले फोकस करते हैं डार्क सर्कल पे। तो डार्क सर्कल देखिएगा, पहले इस कोने पर है, फिर इस कोने पर आ गए, फिर इस कोने पर आ गए, अगली बार इस कोने पर, वापस आपका डार्क सर्कल क्या आएगा, इस कोने पर, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा ये डार्क सर्कल। तो इस कोने पर डार्क सर्कल किस किस में आ रहा है, अगर आप देखते हैं तो सीधा आपको फर्स्ट वाले में ही मिलेगा, तो फर्स्ट वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर और देखते हैं तो इसमें आपके क्या है, 6 साइड से, इसमें 5 साइड से, इसमें 4 है, इसमें 3, अगले वाले में 2 साइड्स हो, तो 2 साइड्स आपको मिल रहे हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट कुछ ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसमें इसने इनके बीच में साइंस नहीं लगा रखे हैं, साइन नहीं लगा रखे, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अपन फॉलो करें कि अपना आंसर आ जाए। अब इसमें एक पैटर्न समझिएगा, सबसे पहले अपने को आंसर देंगे कितना आना चाहिए, 22, सबसे बड़ा नंबर इसमें कितना आ रहा है 117, तो इस 117 को से अगर आपको 22 लाना है तो सबसे पहले इस 117 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, अगर इसमें से 13 माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 13 प्लस करेंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग ये 100 के ऊपर ही रहेगा। आपको इसको हटाना, तो ये आपको हिंट मिल चुका है कि इस जगह तो आपका डिवाइड आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पोजीशन में डिवाइड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन आपका गया, लास्ट वाला भी आपका गया। अब देखिए इसमें डिवाइड के बाद प्लस आ रहा है, इसमें डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है। अब देखिएगा 117 में आपने 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 9, और आगे क्या दे रखा है प्लस, अगर आगे प्लस आ गया तो आपके क्या आ जाएगा, प्लस आ गया तो 9 + 13 कितना हो जाएगा आपके 25,
उसके बाद अगर पीछे अपन देखते तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो उसको थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। कैसे आ जाएगा? 16 प्लस 117 डिवाइड 13, उसके बाद दे रखा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3। 16 प्लस 117 से 13 कितना आ गया? 9, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा माइनस 3। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास? 22, और आपको चाहिए भी कितना था? 22। ठीक है, अपन ने अपने दो ऑप्शन तो वैसे ही अपने काट लिए थे, फिर इन दो ऑप्शन में आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई का थोड़ा सा देखना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें इन सब जगह आपको सिंबल लगाने और फिर आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या है? इक्वल टू, मतलब यहाँ पर आपके फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? 116.25। सबसे पहले आंसर आ रहा है पॉइंट में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वापस इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है आपके यहाँ पर? मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अब आपको लाना है 116.25। अब डिवाइड वाले साइन दिखेगा, फर्स्ट वाले में डिवाइड आ रहा है 25 डिवाइड बाई 5। अगर 25 में 5 से डिवाइड करें तो पूरा का पूरा 5 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। पहला वाला आपका ऑप्शन गया। सेकंड वाला, सेकंड में देखिएगा आप डिवाइड किस पे कहा रहा है? सेकंड नंबर पे। 5 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.5। अपना चाहिए कितना? 0.25, तो ये वाला भी आपका गया। तीसरा वाला, तीसरे वाले में अगर देखिए लास्ट वाले वहाँ पर डिवाइड कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये भी गया। आप किसको चेक करेंगे? डायरेक्टली थर्ड को चेक करेंगे। क्यों? देखिएगा इसमें डिवाइड कहाँ आ रहा है? फोर्थ पोजीशन पे। 5 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? 1.25, और आपको लास्ट में क्या चाहिए? 25 ही चाहिए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 5 डिवाइड 4, और बराबर में कितना आना चाहिए? 116.25। सबसे पहले अपन को बोर्ड मास से शुरू करेंगे। 5 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 1.25, और 25 इंटू 5 ये कितना आ जाएगा? 125। इसमें आपको 10 जोड़ना है और 1.25 माइनस करना है। तो 110 में आपने 10 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 115। इसमें कितना प्लस करना है? ये आपका प्लस है ना, इसमें प्लस कितना करना है? 1.25। 115 में 1.25 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा? 116.25, और आपको चाहिए भी यही था 116.25। ठीक है बच्चों, इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, पेपर बहुत सिंपल था। आई होप आप सबके पूरे नंबर भी आने चाहिए। अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके सामने दे रखे हैं। इनमें आप हमसे व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमारी लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू हमारी लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू।